हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, जो हमारे पास लेक्चर है ये फॉर क्लास 5th लर्नर्स बुक 6 मैथमेटिक्स एंड चैप्टर नंबर 1 की जो लास्ट एक्सरसाइज है चेक योर प्रोग्रेस, यही है। इससे पहले जो चैप्टर है ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। अब इसकी जो एक्सरसाइज है चेक योर प्रोग्रेस यही है। तो मेरा बस यही रहेगा कि अगर किसी ने चैप्टर नहीं देखा है तो चैप्टर को जो ऑलरेडी दो एक्सरसाइज है उनको कंप्लीट कराना है, ठीक है बेटा, क्योंकि इसमें मैं सीधे आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराऊंगा इस एक्सरसाइज में। देखो बेटा, टाइम को ज़ाया ना करते हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, जैसे बोल रहा है कि 87.655 को हम क्या लिख सकते हैं। जैसे इसने लिखा है 80 + 7, फिर इसने ऐसे बताया कि फिर इन 3 बॉक्सेस में क्या जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। ऑलरेडी हमने ये चीज़ें अच्छे से सीखे। देखो 8 था यहाँ पे 10th प्लेस पे, सॉरी ना 10th प्लेस पे, 1 is 10th, तो ये बना था 8 × 10। 7 था 1st प्लेस पे, ये बना था 7 × 1 तो 7 ही। अब जो हमारे पास 6 है, ये हमारे पास है, इसको बोलते हैं 10th प्लेस। ये आता है ऐसे 6/10, या इसको लिख सकते हैं हम इसे 0.6, ठीक है बेटा। फिर जो 5 है ये 100th प्लेस पे, तो ये आएगा ऐसे 5/100, या इसको फर्दर हम क्या लिखते हैं 0.05, ठीक है बेटा। और फिर जो ये 3rd 5 है ये 1000th प्लेस पे, 1000 प्लेस नहीं 1000th प्लेस, और इसको लिखेंगे ऐसे 5/1000, ठीक है बेटा। जब 1000th प्लेस होता है तब मल्टीप्लाई बाय 1000, जब 1000th प्लेस है, जैसे इस तरह से अगर 100th प्लेस है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, जब 100th प्लेस है तो डिवाइड बाय 100, तो ये बनेगा ऐसे 0.005 हमारे पास, ठीक है बेटा। अब इसने इसी तरह से लिखा है इसको क्वेश्चन नंबर 2 में, इसने लिखा है ऐसे 90 + 7 + 3/10 + 1/100 + 4/1000, ठीक है बेटा। तो अब हमें इसको, अभी ऐसा नंबर था, इसको ऐसे एक्सपेंड फॉर्म में लिखना था, इस टाइम एक्सपेंड फॉर्म है, इसको ऐसे सिंपल नंबर बनाना है। तो हमारे पास देखो बेटा क्या आएगा हमारे पास, पहले जो देखो 90 कैसे बना होगा, 9 × 10, तो 10th प्लेस पे क्या हमारे पास है 9, तो 10th प्लेस पे 9 है। 7 कैसे बना होगा 7 × 1, और 1st प्लेस पे क्या है 7, तो ऐसे 9 7, फिर बीच यहाँ पे क्या आएगा फिर पॉइंट, क्योंकि आप जो हमारे पास है ये डेसिमल के आगे जो बाद में जो डिजिट है अब ये वो सारे, तो इसका मतलब 10th प्लेस पे क्या है 3 हमारे पास, 100th प्लेस पे क्या है 1, और 1000th प्लेस क्या है 4, तो ये नंबर बनेगा 97.314 हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इसका हमारे पास है इस तरह से कि हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज द वैल्यू ऑफ 6 in 64.53 देन द वैल्यू ऑफ द डिजिट 6 in दिस। हमारे पास 2 नंबर ऐसे, एक तो 64, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 64.53, ठीक है बेटा, और दूसरा नंबर हमारे पास बता रहा है कि ऐसे 0.367। तो हमें पता है ना, पहले हमें यहाँ से 6 का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ से भी 6 का वैल्यू, यहाँ से 6 का वैल्यू कितना आएगा, देखो 6 है हमारे पास 10th प्लेस पे, समझ बेटा कि नहीं, तो ये आएगा 6 × 10, तो इसका वैल्यू आएगा हमारे पास 60, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 किस प्लेस पे हमारे पास है बेटा 100th प्लेस पे, तो यहाँ पे जो 6 का वैल्यू आएगा वो आएगा हमारे पास वैल्यू ऑफ 6 इसमें से 6 / 100, 6 / तो वो आएगा 0.06 हमारे पास, ठीक है बेटा। अब बता रहा है हमारे पास यहाँ पे जो 6 का वैल्यू, इस नंबर में जो 6 का वैल्यू है वो कितने टाइम्स इस जो यहाँ पे जो 6 का वैल्यू है इससे कितना टाइम्स वो ग्रेटर है, यहाँ जो 6 का वैल्यू आया वो कितने टाइम्स इस वैल्यू से ज्यादा हमारे पास। देखो अब इसको फर्दर आप क्या करेंगे, देखो बेटा इसको मैं इसी को चलाऊंगा, इसको पहले हम इसको बनाएंगे 60 न्यूमरेटर में। देखो हम कैसे करेंगे इसको, हम क्या करेंगे इसको ऐसे 6/100 है ना, शाबाश, हम मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं, डिवाइड बाय 10 करते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये बनेगा 60/1000। अब इसका मतलब ये होगा हमारे पास, देखो बेटा जो ये 60 है, ये 60 जो नंबर है ये, तो ये नंबर है हमारे पास, और ये कितने टाइम्स, ये जो 60 है ये कितने टाइम्स इससे ग्रेटर है हमारे पास, ये जो ये नंबर है 60 है, ये इस नंबर से कितने टाइम्स है 1000 टाइम्स हमारे पास। तो इस तरह से आपको इस टाइप के क्वेश्चन निकालना है, ठीक है बेटा। तो पहले जो यहाँ पे न्यूमरेटर होगा वो सेम बनाओ, फिर जितना डिवाइड, अगर सपोज यहाँ पे 100 आता है डिनोमिनेटर में, तो हम बोलते हैं ये जो नंबर है ये इस नंबर से 100 टाइम्स है, यहाँ पे 1000 आया तो हम बोलेंगे ये जो नंबर यहाँ पे जो 6 का वैल्यू है वो, और यहाँ पे जो 6 का वैल्यू है ये इससे 1000 टाइम्स ग्रेटर है, ठीक है बेटा, शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट इज 3.08 राउंडेड टू द नियरेस्ट 10
इनको हमें क्या करना है, राउंडेड टू द नियरेस्ट 10 करना है। अब याद करो हमारे पास जब हम नियरेस्ट 10 करते थे हम किस पे फोकस करते थे बेटा, जो 100th प्लेस होते थे। अगर ये 5 या 5 से ज्यादा, मतलब अगर 100th प्लेस हमारे पास 5, 6, 7, 8, 9 होता था, फिर हम 10th प्लेस को 1 ऐड करते थे। ये ऑलरेडी हमने अच्छे से डिटेल में सीखा एक्सरसाइज 2 में। तो बनेगा इसका वैल्यू 3.1। ठीक है बेटा, जब इसको राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10। फिर दूसरा है हमारे पास इसका ए पार्ट, ये था ए, फिर बी पार्ट 9.55 राउंडेड। व्हाट इज 9.55? राउंडेड टू द नियरेस्ट होल नंबर। याद करो जब नियरेस्ट होल नंबर हम करते बेटा, देखो हमारे पास क्या है कि क्या बोलते हैं इसको, इस तरह से देखो, जो यहाँ पे जो डेसिमल के बाद जो नंबर है हमारे पास, जो डेसिमल के बाद है हमारे पास नंबर, ये हमारे पास है इस तरह से। या तो आप इस तरह से ये लिख सकते हो, देखो बेटा जो 55 है ये 50 से ग्रेटर है। अगर ये 50 या 50 से ज्यादा होगा तो फिर इसको ऐड करना है, 1 प्लेस को ऐड करना है 1, ये ना 1 इसको ऐड करना है। फिर यहाँ सीधे सीधे इसमें ये क्या रखो, देखो जब हम राउंड टू द नियरेस्ट 10 करते हैं हम 100th प्लेस पे देखते हैं। अगर 100th प्लेस ग्रेटर और इक्वल टू 5 है तो हम 10th प्लेस को ऐड करते 1। जब नियरेस्ट होल नंबर बताएगा ना राउंड ऑफ करो, फिर किसको पकड़ो, इसको 10th प्लेस को, जो हमारे पास यहाँ पे जो 10th प्लेस है इसको पकड़ो। देखो ये हमारे पास ऐसा था 9.55, 10th प्लेस पे क्या हमारे पास है 5। ठीक है बेटा, तो फिर क्या करना है इसको, अब अगर 10th प्लेस में, अगर यहाँ पे 10th प्लेस 5 या 5 से ज्यादा होगा, 5 मतलब 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक जो डिजिट होगा, तो फिर इस 1 प्लेस को +1 करना। तो 9 + 1 बनेगा 10 हमारे पास। तो इसका जो राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 आएगा, नियरेस्ट होल नंबर आएगा वो बेटा 10 आएगा। ठीक है बेटा, शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, फाइंड द मिसिंग नंबर। क्वेश्चन नंबर में क्या 5 में करने मिसिंग नंबर फाइंड करना है। देखो बेटा पहले हमारे पास ऐसे है, फिर 0.9 इज इक्वल टू 9। देखो क्या कहानी कैसे है। अगर याद होगा मैंने क्या बोलता, अगर डेसिमल हटाते डिवाइड बाई 10 से होगा, तो यहाँ पे आप बॉक्स ऐसे रखो इंटू, ये बनेगा 9/10, ये किसके बराबर है 9 के। ठीक है बेटा, शाबाश। अब मुझे एक बात बताओ, अब हमें बताना कि यहाँ पे क्या नंबर रखेंगे, यहाँ पे क्या नंबर रखेंगे कि सच दैट यहाँ पे 5, 9 आए। इसका मतलब यहाँ पे जो डिवाइड में 10 है ना, ये हमें हटना चाहिए, यहाँ से ये नंबर यहाँ से हमें हटना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसके लिए हम सीधे सीधे क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, क्योंकि वो 10 से 10 कैंसल होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मिसिंग नंबर आएगा वो 10 होगा। ठीक है बेटा, फिर इसने लिखा है इसे पी पार्ट 705, फिर डिवाइड बाय कुछ है, इसका वैल्यू कितना लिखा है 7.05। अब मुझे एक बात बताओ, देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूं 705, बॉक्स में ऐसे लिखूंगा। ठीक है बेटा, यह बनेगा इस तरह से हमारे पास। जब यहां से डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहां से बनेगा 705 अपॉन में 100। अब मुझे एक बात बताओ, इस सारे का वैल्यू कितना बन रहा है 70 दिस, तो ये कब पॉसिबल है, जब यहाँ पे भी इस बॉक्स में क्या होगा हमारे पास 100। समझा बेटा, जैसे यहाँ पे डेसिमल हटाने के बाद 2 डिजिट थे, डिवाइड बाय 100 हुआ। अगर इसी से जैसे 705 था, इसको डिवाइड बाय 100 करना, इस टाइम डेसिमल कहाँ पे, इधर नहीं मेंशन है तो यहाँ पे होता है एंड पे, इसको पीछे लेना है 2, तो बनेगा 7.05 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो बॉक्स मिसिंग नंबर है वो 100 है। फिर आ जाओ इस तरह से, ऐसे हमारे पास इसका सी पार्ट है हमारे पास ऐसे बेटा, ऐसे बॉक्स इंट 0.116। इसका बता रहा है कि यहाँ पे क्या नंबर रखे कि जब हम इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो हमें कितना आंसर मिले 160। बस हमें इसी नंबर को थोड़ा सा चेंज करना है, 16 डेसिमल हटाएंगे, डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय होगा बेटा 100 हमारे पास। अब यहाँ पे से हमें कुछ नंबर मल्टीपल करना है। देखो एक ख्याल रखो, अब अगर हम 10 से करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट होगा, तो बचेगा 16/10, तो हमें तो 160 चाहिए। फिर अगर हम 100 से मल्टीपल करेंगे, वो 100 से 100 पूरा कैंसल, बचेगा 16, हमें 160 चाहिए। फिर अगर हम 1000 से करेंगे, किससे करेंगे, अब देखो 1 0 1 0 कैंसल। ठीक है बेटा, तो बचेगा कितना है 10 × 6, ये बचेगा 10 × 16, 16 × 10 होगा 160 हमारे पास। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो 1000 है। फिर डी पार्ट, इसका डी पार्ट है ऐसे 34 डिवाइड बाय 1000। अभी मैंने बताया क्या कहीं पे डेसिमल मेंशन है, नहीं तो होता नहीं मेंशन, तो कहाँ पे होता है एंड पे, डिवाइड बाय 1000 है, तो इसको पीछे कितना ले जाओगे 3, डेसिमल को पीछे ले जाओगे बेटा 3, बट यहाँ पे तो खाली 2 डिजिट है, इसको मैं कितने डिजिट पीछे छोड़ना है 3, तो बट यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे खाली 3 डिजिट है,
अब हमें एक कोई डिजिट, उस एक डिजिट के बाद लिखकर हम लिखते हैं इसे 0, तो ये आएगा 0.034 बस। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर आएगा, मतलब ये इसका बॉक्स था हमारे पास, या इसको 0.034 लिख सकते हो या 0.034 लिखो, एक ही बात है, समझ बेटा। तो इस तरीके से इन टाइप को क्वेश्चन उसको करना हमारे पास। अब आ जाओ इसके लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। बस यही मैं बताऊंगा कि चीजों को अच्छे से पढ़ना है और लेक्चर हमेशा स्टार्ट टाइम देखा करो और अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स में चीजों को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। द announcer said Ingrid won the 100-meter race in 13.9 seconds. Ingrid एक बंदा है, उसने रेस जीती कितने सेकंड्स में? 13.9 सेकंड्स में। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। फिर हर टाइम वाज, अच्छा ये हर है, ठीक है, ये कोई लड़की है, इंग्रिड है, तो क्या बोलते हैं इसको हम, क्या ये लिंग्रिड है, इंग्रिड, जो भी, हमें क्या करना है इसको। हर टाइम वाज ओरिजिनली मेजर्ड टू डेसिमल प्लेसेस। देखो इसका बोल रहा है क्या हमारे पास, ये तो इसने इसको राउंड ऑफ करके जो नंबर बताया, बट अगर हम देखिए एक्चुअल जिसका टाइम लगता है वो डेसिमल के बाद 2 डिजिट आते हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट आते हैं। हमें बताना व्हाट वाज द स्लोएस्ट टाइम शी कुड हैव रन। पहले तो एक चीज कंसेप्ट याद रखना, अगर इसने बोला ना स्लोएस्ट टाइम, इसका मतलब याद रखना मैक्सिमम टाइम फाइंड करना है, मैक्सिमम टाइम। ठीक है बेटा, इस चीज को याद रखना। अब देखो कहानी क्या है हमारे पास, इसको जो इसने बताया इसका टाइम जो लग रहा है वो 13.9, बट ये एक्चुअल टाइम नहीं है, ये राउंड ऑफ करके। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसे कौन से नंबर्स है जिनको हम राउंड ऑफ करके जब करेंगे तो वो 13.9 आ जाएगा। ये 13.9 हमारे पास, देखो वो कैसे आएगा। अगर आप ऐसे लिखोगे 13.91, 100th प्लेस पे क्या हमारे पास बेटा 1, तो जब 1 होता है 1, ऐसे 0 भी आएगा, ऐसे 0 भी 13.90 लिखते हैं हम, 0 तो ये तो वापस ही आएगा। ठीक है बेटा, या तो क्या हमारे पास ऐसे 13.91 हमारे पास, या तो होगा 13.92 हमारे पास, या होगा 13.93 हमारे पास, या होगा 13.94 हमारे पास। अब अगर मुझे एक बात बता, अगर हम क्या करते हैं फिर 13.95, अब देखो 100th प्लेस पे 5 है, जब भी 100th प्लेस पे 5 या 5 से ज्यादा होता है, ऐसे यहाँ पे अब आप लोगों को थोड़ा सा मतलब किसी को कंफ्यूजन मत होगा कि हमें कैसे पता चला कि इसमें नियरेस्ट 10 करना है, नियरेस्ट होल नंबर करना है। अगर नियरेस्ट होल नंबर करता है ना, फिर डेसिमल के बाद कुछ नहीं बचता है। होल नंबर क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 0 1 2 3 4, तो फिर तो यहाँ डेसिमल वेसिमल कुछ नहीं होता। अब अगर ये डेसिमल के बाद एक डिजिट रख रहा है, तो इसका मतलब याद रखना ये नियरेस्ट 10 इसको राउंड ऑफ कर रहा है। तो हमें फोकस किस पे करना है, जो 100th प्लेस वाला डिजिट है, जो 100th प्लेस वाला डिजिट है बेटा वो 5 है, ख्याल रखो। तो जब भी 5 या 5 से ग्रेटर होता है, 5 6 7 8 9, तब हम 10th प्लेस को ऐड करते 1, तो फिर तो ये नहीं रहता इसका, तो मतलब ये नहीं है, तो इसका मतलब या तो ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, और कोई ऐसा नंबर जिसको राउंड ऑफ करके हमें ये आता है। यस, देखो जैसे 13.8, क्या बोलते हैं इसको हम, 13.89। देखो बेटा 100th प्लेस हमारे पास क्या है 9, 5 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब इसको ऐड करेंगे 1, तो ये बनेगा 13 पॉइंट। जब इसको राउंड ऑफ करके लिखोगे ये बनेगा 13.9 हमारे पास। तो या तो क्या आएगा 13.88, तब भी एक ऐड होगा, या तो होगा 13.87 हमारे पास, या तो होगा हमारे पास ऐसे 13.86। जरा मुझे एक बात बताओ, क्या 13.85 होगा, क्या 13.85 होगा हमारे पास? यस, तब भी होता है, तब भी ऐड होगा 1। तो इसका मतलब देखो क्या क्या टाइम पॉसिबल है, या तो 13.85, 13.86, 13.87, 13.88, तो ये सारी के सारे टाइम पॉसिबल है जिनको राउंड ऑफ करके क्या आता है हमारे पास बेटा 13.9। आप हमें क्या बता रहा था कि इनमें से व्हाट वाज द स्लोएस्ट टाइम शी कुड हैव रन। स्लोएस्ट टाइम मैंने क्या बताया, मैक्सिमम टाइम फाइंड करना। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि स्लोएस्ट यहाँ पे ये आएगा 13.5, नहीं, स्लोएस्ट टाइम मतलब यहाँ पे होगा उसको ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा रेस कंप्लीट करने, और वो ज्यादा से ज्यादा क्या हमारे पास है बेटा ये। तो इसका आंसर जो आएगा हमारे पास वो है 13.9, जो इसका स्लोवेस्ट। इस चीज का बड़े अच्छे से याद रखें कि स्लोवेस्ट टाइम अगर पूछा है तो ख्याल रखना मैक्सिमम टाइम का बात हो रही है, मैक्सिमम टाइम की बात हो रही है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारे पास जो इसकी चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज थी।
ये इसी के साथ हो जाती है कंप्लीट। तो अगर लेक्चर समझ आया हुआ, ठीक है बेटा, तो कमेंट जरूर करना, और साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है ना। और साथ में मेहनत करनी है, देखो मेहनत के बगैर तो कुछ है नहीं, मेहनत तो करनी है। ऐसा आप बोलोगे कि बस लेक्चर देखोगे हो गया आ गया, नहीं। जितना आप लोग खुद सेल्फ प्रैक्टिस करोगे सेल्फ, तब उतना आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो बस चलो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।